हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इस पे एक टास्क कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर्स पे। आपके सामने एक टास्क है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, लाइक क्रिएट अ क्लास बुक with two constructors, one that initializes only the title and another that initializes both the title and the author. Implement a method to display the book details. Okay, वो कहता है कि एक क्लास बनाए आप जो कि दो कंस्ट्रक्टर हो उसके अंदर। अब हमने पढ़ा था कि क्लास होती है, उसके अंदर हमारे पास डाटा मेंबर्स होते हैं और मेथड्स होते हैं, फिर उसके अंदर कंस्ट्रक्टर्स भी बना सकते हैं। अब ये जो कह रहा है कि टाइटल्स होना चाहिए, एक कंस्ट्रक्टर में हमारे पास टाइटल इनिशियलाइज करवाए, दूसरे में टाइटल और ऑथर दोनों होने चाहिए। तो ये हमें पता है कि ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का क्या मतलब है? जब एक कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर जब दो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, दूसरा एक ओवरराइड करते हैं या ओवरलोड करते हैं, लाइक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज अ फीचर इन जावा and many other object-oriented languages that allows a class to have more than one constructor, each with a different parameter list. This enables the creating object of class in multiple ways depending on the provided arguments. Okay, ये हम अभी देखते हैं कोडिंग से। अगर बात की जाए कि why we use constructor overloading, यहाँ पे वो कहता है कि allows creating an object in different ways depending on available data. For example, a person object can be created with only a name or with the both name and age. तो इसके अंदर यहाँ पे एक क्लास बुक बनानी है, उसके अंदर दो कंस्ट्रक्टर बनाने हैं। एक तो जो क्लास का नाम होगा, कंस्ट्रक्टर भी उसी के नाम के मुताबिक होंगे। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर हम टाइटल इनिशियलाइज करेंगे उसके अंदर, और एज उसके अंदर ऑथर नहीं है, तो यहाँ पे उसके अंदर एक ऑथर हम बाय डिफ़ॉल्ट पास कर देंगे, लेकिन इसको हम इनिशियलाइज करेंगे, इसके अंदर वैल्यू दे देंगे, क्योंकि इसके अंदर तो टाइटल वो कह रहा है कि आपने टाइटल रखना है, लेकिन दूसरे में आपने टाइटल और ऑथर दोनों रखने हैं, तो उनको तो हम इनिशियलाइज करेंगे। तो ये आउटपुट होना चाहिए ऐसे। अब हम आते हैं VS कोड में अपने। यहाँ पे VS कोड अगर ओपन करें, मेरे पास पहले ही आई थिंक ओपन किया हुआ था इसको मैंने, तो इसको दोबारा से मैं ओपन कर लेता हूँ। ई में मैंने रखा था जावा कोड से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जावा कोड के नाम से एक फोल्डर है, इसके अंदर फाइलें पड़ी थी। ये जैसे ही ओपन होता है तो इसके अंदर आ जाते हैं हम यहाँ पे, और ये SRC के अंदर यहाँ पे बना दिया, ये फाइलें बनाते हैं फोल्डर में। SRC के अंदर जावा फाइल होती हैं। अब हमारे पास बुक की जो क्लास बनाई थी हमने, ये इसकी बात कर रहे थे। अब यहाँ पे बुक क्लास है, हमने ये क्लास बुक क्रिएट की। ओके, और उसके बाद हमने प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल्स और प्राइवेट स्ट्रिंग ऑथर रख दिया। ओके, यहाँ पे हमने कहा कि पब्लिक बुक, ये उसका कंस्ट्रक्टर बन गया, और उसके अंदर हमने एक इनिशियलाइज किया है, एक पैरामीटर दे रहे हैं जो कि टाइटल है। और उधर हमने पढ़ा भी था कि इस टास्क के अंदर हमारे पास पहले कंस्ट्रक्टर में ओनली टाइटल होगा, और यहाँ पे भी हमने टाइटल रखा है, और इसको इनिशियलाइज करवाना दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल। ओके, इसके बाद दिस डॉट ऑथर इक्वल टू अननोन, कोई हमने अननोन नाम रख दिया, डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ऑथर इफ नॉट। उसने कहा नहीं है, पहले कंस्ट्रक्टर में वो कहता है कि आपने सिर्फ टाइटल को इनिशियलाइज करना है, दूसरे में आपने इनिशियलाइज बोथ टाइटल एंड ऑथर करना है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर दूसरा हमने बनाया इनिशियलाइज बोथ टाइटल एंड ऑथर, यहाँ पे उसने बताया अनदर इनिशियलाइज बोथ टाइटल एंड ऑथर। अब हमने कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर दोनों को इनिशियलाइज कर रहा है, पब्लिक बुक स्ट्रिंग टाइटल स्ट्रिंग ऑथर, और इसको दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टाइटल। लास्ट वीडियो में आप देख लेंगे हम इसको कैसे इनिशियलाइज करें। अगर दिस का कीवर्ड यूज नहीं करते, यहाँ पे आप टी कर दें, स्ट्रिंग टी, और इसको कर दें टाइटल इक्वल टू टी। यहाँ पे आप अगर करते हैं स्ट्रिंग ए, तो इसको कर दें कि ऑथर इज इक्वल टू ए। ठीक है, अगर दिस यूज नहीं करते, इनिशियलाइज ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बताया कि एक मेथड बना दें। आप यहाँ पे देखें कि एक इम्प्लीमेंट अ मेथड टू डिस्प्ले द बुक, एक मेथड बनाएं जो कि इस बुक की डिटेल्स को डिस्प्ले करे। तो जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इस फंक्शन को सिंपली हम कॉल करेंगे, तो ये वाली डिटेल्स हमें शो हो जाएंगी। तो ये एक मेथड बना दिया जिसके अंदर ये टाइटल और ऑथर को हमने सी आउट कर दिया, जैसे सिस्टम डॉट प्रिंटलन कर दिया।
अब ये तो हमारे पास बन गया बुक की क्लास। इसके बाद इधर ही हम मेन पब्लिक वॉइड मेन बना सकते थे, लेकिन हमने क्या किया कि इसका मेन क्लास बना दी। यहाँ पे हमने मेन क्लास के अंदर, यहाँ पे आप आए तो इसकी मेन क्लास के अंदर आ गए और यहाँ पे हमने इसके अंदर मेन मेथड बना दिया। ठीक है, मेन मेथड के आप लिख सकते हैं कि ये उसका ये मेन क्लास थी, हमने आई थिंक मेन वन क्लास के नाम से बनाई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने कहा कि पब्लिक क्लास मेन वन, ठीक है, इसके अंदर पब्लिक मेन वन का ये तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही बनाया उसने, ठीक है, इस क्लास का। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे मेन फंक्शन के अंदर हम आ गए, तो उसने क्या किया, बुक जो क्लास थी पीछे, बुक क्लास जो ये थी, इसको उसने यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर एक टाइटल देना था। यहाँ पे आप देखें उसने कहा था कि पहला कंस्ट्रक्टर जो है इसके अंदर सिर्फ टाइटल है, ये वाला। तो उसने क्या किया, मेन वन में यहाँ पे उसने पास कर दिया पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में। यहाँ पे दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया उसने, ये भी ऑथर का नाम, और उसने जो हमने पैरामीटर देना था यहाँ पे ऑथर और टाइटल दे दिया यहाँ पे। ठीक है, ये ऑथर टाइटल दे दिया कोई। अब उसने कहा कि प्रिंट आउट करो बुक वन डिटेल्स। यहाँ पे उसने बुक वन डिटेल्स को जब प्रिंट करना है तो वो ये वाला डिस्प्ले बुक डिटेल्स, इसको उसने यहाँ पे कॉल कर दिया और इस वेरिएबल वन से जो हमने बनाया ना ऑब्जेक्ट वन, इसका बुक वेरिएबल वन इक्वल टू वेरिएबल वन डॉट डिस्प्ले कर दिया। फिर हमने कहा कि बुक टू की डिटेल्स आप दें, तो यहाँ पे उसने दूसरे ऑब्जेक्ट से बुक टू की डिटेल्स आ जाएगी। जैसे ही हम इसको रन करते हैं, ऐसे टर्मिनल पे आते हैं, ठीक है, टर्मिनल पे आके हम देखेंगे कि हम कौन से फोल्डर के अंदर है। हमारे पास जावा कोड के अंदर, फिर आपने डेमो के अंदर आपने लिखना है हम जावा कोड के अंदर, ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ फोल्डर है तो जावा कोड के अंदर, फिर हम जावा कोड के अंदर गए, ओके, यहाँ पे जावा कोड के अंदर cd, फिर डेमो के अंदर आए, फिर आपने cd किया src के अंदर आए, फिर आपने किया जावा सी, और आपकी जो क्लास थी, एक तो आपकी क्लास यहाँ पे मेन वन डॉट जावा है, एक हमारे पास बुक डॉट जावा है, इनको लोड कर, ये लोड हो गई। उसके बाद हम करते हैं जावा मेन वन डॉट जावा। जैसे ही हम इसको लोड करके रन करेंगे तो उसने दे दिया कि बुक वन की डिटेल टाइटल ये हो गया, फिर बुक टू की डिटेल टाइटल ये हो गया, जैसे ही हमें असाइनमेंट में बताया गया था टास्क के। उसने कहा ऐसे ही आपने शो करना आउटपुट, तो ऐसे आउटपुट आया। सिंपली क्या किया उसने उसने इधर बुक डॉट जावा की क्लास बनाई, ओके, ये देखें क्लास बनाई, उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज आ गई बुक की, इसको प्राइवेट रख दें, पब्लिक रख दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि क्लास के अंदर हम इसको एक्सेस कर रहे हैं तो प्राइवेट भी एक्सेस होता है। यहाँ पे आ गया, इसका कंस्ट्रक्टर बनाया उसने पहला, उसके अंदर उसने बताया था सिर्फ टाइटल को इनिशियलाइज करना है, ऑथर नहीं था तो हमने उसको खुद वैल्यू दे दी। उसके बाद कंस्ट्रक्टर टू है जिसके अंदर हमने टाइटल भी दिया, स्ट्रिंग भी पैरामीटर पास किया, यहाँ पे उनको इनिशियलाइज किया, यहाँ पे एक मेथड बनाया कि इनकी बुक वन और बुक टू की डिटेल्स को डिस्प्ले करें, ये टाइटल हो गया। तो इस जैसे ही हम वेरी तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन से इसको कॉल करेंगे तो ये वाली डिटेल्स आ जाएंगी, ये वाली। फिर हम ऑब्जेक्ट टू से फिर इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास ये वाली डिटेल्स आ जाएंगी जो मेन वन क्लास के अंदर, फिर मेन वन बनाएंगे इसके अंदर, देख रहे हैं आप, ये अगर आप हटा भी दें कोई मसला नहीं, ये जो कंस्ट्रक्टर उसने यहाँ वो बनाया है ये उसका बाई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है, इसको रहने दें। यहाँ पे उसने ये वेरिएबल वन ऑब्जेक्ट बनाया, फिर वेरिएबल टू से, और इसी तरह उसको सिस्टम डॉट आउट करके प्रिंट एलन कर दिया सिंपली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टास्क में, तो अल्लाह।